Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. So basically today's topic is about Amazon FBA, जिसमें मैं A to Z FBA के बारे में गाइड करने वाली हूँ। तो वो टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट जो हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे उसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं कवर करूँगी कि अमेज़ॉन क्या होता है। इसके बाद आप लोगों को ये बताऊंगी कि अमेज़ॉन FBA क्या होता है और अमेज़ॉन के थ्रू हम कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं और अमेज़ॉन FBA में कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम FBA परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अमेज़ॉन FBA की ग्रोथ, उसके स्कोप और उसके फीचर्स को भी हम डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली अमेज़ॉन FBA के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में सभी कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अमेज़ॉन FBA। सो डोंट वरी गाइज, आज के इस वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर किए हैं डिटेल में, तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप किए ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। In the very first slide, we will going to cover the very basic concept of Amazon. So what is Amazon? Basically, Amazon is the biggest e-commerce market platform जो एक बहुत बड़े ऑनलाइन बिजनेस को हैंडल करती है। इसके अलावा Amazon एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल बेस्ड स्टोर है, दुनिया का वो वाहिद क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है। दुनिया में मौजूद किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है इसमें। इन सिंपल वर्ड्स, अमेज़ॉन एक ऑनलाइन मार्केट है जिसमें वर्ल्ड वाइड बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, जहां पर लोग चीज़ें खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। अब अगर हम बात करें अमेज़ॉन बिजनेस की, तो अमेज़ॉन पर इंटरनेशनली डिफरेंट बिजनेस किए जाते हैं एंड नो डाउट बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमेज़ॉन पर सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस जो हम अमेज़ॉन में कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अमेज़ॉन होलसेलिंग। लाइक आपके पास बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपने लिस्टिंग करके उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर सेल करना है, जिससे एक तो आपका बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा और दूसरा आपकी प्रोडक्ट की इंटरनेशनली सेलिंग होगी। सेकेंड वन इज़ बेसिकली प्राइवेट लेबल लॉन्च। अब अमेज़ॉन आपको एक और भी बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाता है जो प्राइवेट लेबल लॉन्च है। मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने एक नेम असाइन करना है, जिससे आपके प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड बिल्ड होगा और फिर अमेज़ॉन आपके ब्रांड को इंटरनेशनली ग्रो करेगा। इसके बाद आ जाता है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बिजनेस ऑन अमेज़ॉन, क्योंकि ये एक वर्थफुल बिजनेस है जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और अगर इसकी ग्रिप आपके पास एक दफ़ा आ जाए तो आप ऑनलाइन एक अच्छी और हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक वो पर्सन होता है जो बिजनेस ऑनर को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोगों का इंटरेस्ट है इसमें, तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट पर मैंने कंप्लीट वीडियो सीरीज़ अपलोड की हुई है जिसमें डिटेल से मैंने प्रैक्टिकली हर एक स्टेप को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आप इसे ज़रूर जाकर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इसके बाद जो बिज़नेस अमेज़ॉन में इस वक्त हो रहा है वो अमेज़ॉन FBA है, जो कि आज का मेन टॉपिक भी है। तो अमेज़ॉन FBA को भी बहुत से लोग कर रहे हैं और इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से अमेज़ॉन में बिज़नेस किए जा रहे हैं जिनको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है अमेज़ॉन FBA, तो इसी पर मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए अमेज़ॉन FBA की हिस्ट्री के बारे में, तो अमेज़ॉन ने FBA को 2006 में इंट्रोड्यूस करवाया था और FBA की फुल फॉर्म बेसिकली फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है और ये एक मोनुमेंटल मूवमेंट था ऑनलाइन सेलिंग हिस्ट्री का। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBA। तो बेसिकली अमेज़ॉन FBA एक ऐसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। फॉर एग्जांपल daraz.com पर बहुत से ऐसे सेलर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। बिल्कुल इसी तरह अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना होता है इंटरनेशनल लेवल पर।
अब दराज.com सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, मतलब दराज में जो सेलर्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन के जो सेलर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली सेल करते हैं। अब उसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जो अमेज़ॉन FBA के थ्रू किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट्स लेनी होती हैं और अपनी सेलेक्टिव प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना होता है। फिर अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लेता है और फिर जब आपको उस प्रोडक्ट का कोई ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस से उस प्रोडक्ट की शिपमेंट कर देगा। तो ये बेसिकली सारा एक कंप्लीट प्रोसेस है जो अमेज़ॉन FBA के थ्रू किया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि हम पाकिस्तान में रहकर या इंडिया में रहकर किस तरह से इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो पहली बात तो ये है कि ये बिज़नेस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए या अगर आपने ख़ुद अपनी प्रोडक्ट्स बनानी है तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी जिनसे आप अपनी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। इसके अलावा एक और बात की भी एडिशन करती जाऊँ कि अमेज़ॉन FBA का जो बिज़नेस है ये आप डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जर्मनी, अमेरिका, कनाडा या UK जैसी किसी एक कंट्री में अपनी एक कंपनी खोलनी होगी। अब ये सुनकर कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाहर अपनी कंपनी खोलना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको लगानी पड़ती है, क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है मेरे एक दोस्त ने जब अमेरिका में अपनी एक कंपनी खोली थी तो उसका ऑलमोस्ट 15 to 10,000 तक ही एक्सपेंस लगा था। तो जाहिर है जब आप एक इतने बड़े लेवल का इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हो तो आपको इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली ये सारा एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप होता है और अगर आप इस बिज़नेस में स्टैंड हो जाते हैं तो पर मंथ के हिसाब से आपको 6 से 7 लाख इजीली अर्निंग आपकी हो सकती है। और ये कोई मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से अपने दोस्तों को जानती हूँ जो अमेज़ॉन FBA के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अमेज़ॉन FBA एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू स्टार्ट अमेज़ॉन FBA बिजनेस। तो ये एक वो मेन क्वेश्चन है जो हर एक बंदे के माइंड में आता है कि हम भी ये बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कैसे इस चीज़ को स्टार्ट करें। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये वो बिजनेस है जिसमें ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर लेती हूँ जो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम अभी बिल्कुल स्टार्टअप लेना चाहते हैं जिसमें हमारा कोई पैसा ना लगे। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग अमेज़ॉन पर अपनी सर्विसेज दें, किसी भी एक अच्छी स्किल को पकड़ लें और उस पर अपनी एफर्ट्स दें और उसकी सर्विस दें। जस्ट लाइक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज आप दे सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटिंग कर सकते हैं और भी देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स जिनकी आप सर्विसेज इजीली दे सकते हैं। अभी जितनी भी स्किल्स हैं इनको अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर आप सीख सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पर इतनी फ्री हेल्प प्रोवाइड की जा रही है कि आप इजीली इन स्किल्स को सीख सकते हैं। तो इन स्किल्स को सीखें और इनकी अमेज़ॉन पर सर्विसेज दें और अर्निंग स्टार्ट करें। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास 6 से 7 लाख हैं और इस इन्वेस्टमेंट में हम अपना एक जो बिज़नेस है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो अमेज़ॉन उन लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस देता है कि आप अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, इसके अलावा ब्रांड सेलिंग कर सकते हैं, इसके अलावा होल सेलिंग कर सकते हैं एंड द मेन पार्ट कि आप अमेज़ॉन FBA कर सकते हैं। तो इस टाइप के बिज़नेस को करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। Now we will see how to sell on Amazon USA marketplace from Pakistan। जैसा कि मैंने बताया कि FBA में ये एक प्रोसेस होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना होता है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अमेज़ॉन का वेयर हाउस पाकिस्तान में तो है नहीं। तो इन शॉर्ट जिन कंट्रीज़ में अमेज़ॉन का वेयर हाउस है वहाँ आपको अपनी कंपनी जो है वो बिल्ड करनी होती है एंड देन जिस कंट्री में आपने अपनी कंपनी को बनाया है फिर उस कंट्री में अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाकर आपने उन प्रोडक्ट्स को सेंड करना होता है। बेसिकली जाकर नहीं करना होता, जस्ट आपको भेजनी होती है वहाँ पर। जस्ट लाइक USA में आपने अपनी कंपनी बिल्ड की है और फिर USA के अमेज़ॉन वेयर हाउस में आपने अपनी प्रोडक्ट्स को सेंड कर देना है।
एंड दैट्स इट। मतलब एक अमेजोन FBA का यहीं तक काम है। आगे क्या होना है या कैसे प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर तक जाएंगी, वो सारी सरदर्द अमेजोन की है। वही आपकी आगे से शिपमेंट कराता है और एंड ऑल डैट। अब जहाँ पर एक बिज़नेस की बात होती है, चाहे वो आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसे हम नॉर्मली डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ अमेजोन FBA के डिसएडवांटेजेस डिस्कस करूंगी कि ऐसे कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो एक अमेजोन FBA को फेस करना पड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारी सेल अच्छी जा रही है और अचानक से होलसेलर के पास स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो हमारा चलता हुआ बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। तो फिर इस कंडीशन में एक FBA कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक डिसएडवांटेज है अमेजोन FBA की। इसके अलावा दूसरी जो डिसएडवांटेज है उसकी वो ये है कि आपको बल्क में प्रोडक्ट स्टॉक करना होता है और उसे अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना होता है। अब ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है तो आपको मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा इसका जो तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो इस प्रोडक्ट के पूरे चार्जेस आपको नहीं मिलते। तो अराउंड 40 to 60% अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू आपको इस प्रोडक्ट के चार्जेस दिए जाते हैं। इन शॉर्ट पूरे पैसे आपको रिफंड नहीं होते। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे तो फिर भी आपको एवरी मंथ स्टोरेज फ़ी जो है वो पे करना होती है। चाहे आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टोरेज फ़ी बेसिकली वो फ़ी होती है जो एवरी मंथ आपको अमेजोन को पे करना होती है, क्योंकि अमेजोन जिस वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट रखता है जो अमेजोन पे करता है, तो वो रेंट किसी भी तरह से वो आपसे स्टोरेज फ़ी के थ्रू जो है वो रिसीव कर लेता है। अब जहाँ पर डिसएडवांटेजेस होते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली एडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो अमेजोन FBA के बहुत से एडवांटेजेस हैं। जस्ट लाइक सबसे बेस्ट बेनिफिट इसका ये है कि अमेजोन FBA की प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है अमेजोन में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक नॉन FBA पर्सन $40 की प्रोडक्ट को सेल करता है एंड अनदर हैंड एक FBA भी उसी प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो अमेजोन FBA की प्रोडक्ट को सबसे पहले दिखाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अमेजोन FBA का। इसके अलावा FBA की प्रोडक्ट्स की प्रमोशन ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज़ होती हैं। एंड अनदर एडवांटेज इज़ कि जो आपके लो ग्रेड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनके शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट एक FBA के पास शिपिंग चार्जेस का एडवांटेज भी मौजूद है। इसके अलावा एक और एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो आपको प्रोडक्ट की पैकिंग में कोई एक्सपेंस नहीं देना पड़ता, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अमेजोन खुद ही आपकी प्रोडक्ट्स की पैकिंग करता है और सेफली जो है उसकी अरेंजमेंट करता है और शिपमेंट करता है। इसके अलावा सबसे मज़े का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पड़ा है या कहाँ नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट की सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी अमेजोन की होती है। क्योंकि अगर वेयर हाउस में पड़ा हुआ प्रोडक्ट आपका डैमेज होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होती है, वो आपकी प्रोडक्ट को फिर पे करता है। और इसके अलावा आप टेंशन लेस इसलिए भी होते हो क्योंकि वहीं से ही आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है और आपको घर बैठे हुए उसके जो चार्जेस होते हैं वो मिल रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा अगर हम अकाउंट क्रिएशन की फ़ी की बात करें तो UK में आपकी जो लिमिटेड कंपनी है और जो आपकी अकाउंट क्रिएशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। मतलब ऑलमोस्ट $400 to $500 में आपकी कंप्लीट लिमिटेड कंपनी क्रिएट हो जाती है, प्लस आपकी रजिस्ट्रेशन भी इसी प्राइस में हो जाती है। इसके अलावा FBA में आपके बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट विद इन 2 या 3 वीक्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है। मतलब आपको नो वेट नहीं करना पड़ता, और अगर एक बार आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है तो आप अच्छी खासी अमाउंट घर बैठे अर्न कर सकते हैं। तो ये थी सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अबाउट फ्री टूल्स एंड एक्सटेंशंस फॉर अमेजोन FBA। तो सबसे पहली एक्सटेंशन जो हमारे पास आ जाती है वो है DS क्विक व्यू। अब लेट्स सपोज हम अमेजोन के मेन पेज पे हैं जहाँ पर हमें 100 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं।
अब ये टूल हमारी हेल्प करता है विदाउट गोइंग टू द प्रोडक्ट पेज। हम लोग मेन पेज से ही प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल नज़र आ रही होगी, जस्ट लाइक मॉडल नंबर, प्रोडक्ट का वेट, साइज एंड एक्सेट्रा। इन शॉर्ट सारी डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाती हैं विदाउट गोइंग टू द प्रोडक्ट पेज। इन द रिजल्ट इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है OS एड-ऑन। ये बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है हमारे कंपैटिटर के स्टॉक पर नज़र रखने के लिए। लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और मैं इस प्रोडक्ट के पेज पर आकर इस प्रोडक्ट का स्टॉक जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ, तो ये टूल हेल्प करेगा इस प्रोडक्ट की स्टॉक को आइडेंटिफिकेशन में। तो अगर मैं इस एक्सटेंशन को क्लिक करूँगी तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा जिसमें स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन हमें शो हो रही होगी। बेसिकली ये एक्सटेंशन बनी ही स्पेसिफिकली होलसेल FBA के लिए है ताकि हम अपने कंपैटिटर के स्टॉक पर नज़र रख सकें, जिससे हमें उसकी प्रोडक्ट की रेटिंग, फीडबैक और जितनी भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टूल है वो है दी फ्यूनल गुरु। अब ये एक्सटेंशन आपको हेल्प आउट करती है कि वो आपको पहले ही क्लियरली इंडिकेट कर देती है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को तो क्या ये गेटेड है या अनगेटेड प्रोडक्ट है। तो इसके लिए बेसिकली आपको अमेज़ॉन में लॉगिन करना होगा, फिर ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टूल है वो है हैज़मेट चेकर। इसकी बेसिकली डिफरेंट सेवरल एक्सटेंशंस हैं। आप जस्ट गूगल पर हैज़मेट चेकर एक्सटेंशन सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट एक्सटेंशंस मिलेंगी। तो आपने सिंपली इसको ओपन करना है। मैंने ये ऑलरेडी की हुई है, तो ये बेसिकली आपके अमेज़ॉन की लॉगिन जो है वो रिक्वायर करता है। मतलब आपको यहाँ पर भी लॉगिन करना होगा अमेज़ॉन में, देन ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन आपको हेल्प आउट करती है और क्लियरली इंडिकेट करती है कि क्या ये प्रोडक्ट हैज़मेट है या नहीं है। तो बेसिकली ये वो 4 टूल्स थे जिससे आपका काम ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट वे में हो जाता है। So in the next slide, how can you decide that this product is best for FBA? अब ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि लोग प्रोडक्ट को विदाउट एक्सप्लोर किए अमेज़ॉन पर सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट नहीं बिकता और उनकी जो रेटिंग है वो लो हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन में बिकेंगे भी या नहीं बिकेंगे, क्योंकि अमेज़ॉन हैज़मेट प्रोडक्ट्स नहीं एक्सेप्ट करता, जस्ट लाइक मोबाइल बैटरीज या केमिकल टाइप लिक्विड जो प्रोडक्ट होते हैं। तो मतलब इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता जिससे कोई किसी भी किस्म का डैमेज हो या ख़तरा हो। सो द क्वेश्चन इज़ कि हमें फिर किस तरह के प्रोडक्ट सेल करने चाहिए जिनकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी हो, मार्केट डिमांड भी अच्छी हो। आपने क्या करना है कि अमेज़ॉन की ही वेबसाइट पर जाना है और किसी भी कैटेगरी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, अब वहाँ जाकर आपने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स जो आपको वहाँ नज़र आएंगी उन्हें आपने एक्सप्लोर करना है, क्योंकि वहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपको अमेज़ॉन FBA का लोगो भी दिखेगा। वो बेसिकली वेरीफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी टॉप सेलिंग हो रही होती है। उनके रिव्यूज़ और फीडबैक्स जो होते हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो उन जैसे प्रोडक्ट्स आप लोगों ने पिक करने हैं या आप वो भी उस जैसे भी कर सकते हैं, या अगर आपके प्रोडक्ट्स उनसे मिलते जुलते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम टू सेम प्रोडक्ट ही लेना है। उन प्रोडक्ट जैसे या उनसे भी अच्छी प्राइस देने वाले प्रोडक्ट अगर आपके पास हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लें और उसे अमेज़ॉन FBA पर भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फैब्रिक है जिसका पैटर्न बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, जिसकी मार्केट डिमांड भी है और प्राइस वैल्यू भी अच्छी है, तो आप उस प्रोडक्ट को पिक कर सकते हो और अमेज़ॉन FBA में भेज सकते हो। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स, ऑटो एसेसरीज़, ईयरफोन्स, मतलब इन कैटेगरीज में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं और अथोराइज ब्रांड के होते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने अमेज़ॉन FBA के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बट अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उसको भी कवर करूं। तो एट द एंड मैं आप सबको यही कहूंगी कि अगर आपको मेरे समझाने का मेथड पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और अपना फीडबैक दें। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।